नमस्कार आदाब, मैं शर्मीन खान। आज हम बात करते हैं संभल में आखिर किसकी जमीन पर बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी। ओवैसी के बयान पर डीएम का पलटवार। संभल में जामा मस्जिद के पास निर्माणाधीन पुलिस चौकी को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। उन्होंने इस जमीन को वक्फ की जमीन बताते हुए निर्माण पर सवाल उठाए हैं कि हुकूमत का मकसद वक्फ की जायदाद को बचाना नहीं है, बल्कि वक्फ की जायदादों को छीनना उसका मकसद है। वक्फ का कानून बनाना चाहती है बीजेपी की हुकूमत। अगर खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो ना सुन्नियों के पास कुछ बचेगा, ना शियाओं के पास कुछ बचेगा। वहीं प्रशासन ने जमीन को नगर पालिका की संपत्ति का करार दिया है। इस मामले में दोनों पक्षों के तर्कों के बाद स्थानीय स्तर पर बहस छिड़ रही है। फीसद है जो इब्नुल वक्त है, उनके लिए जरूरी है कि हुकूमत को सलाम करना, नमस्ते करना, झुकना, खैर कोई बात नहीं। मेरी आपसे अपील है कि हम तमाम को अपने इत्तेहाद को मजबूत करना है। यकीनन हम अपने अपने मसलक पर चलेंगे, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, मगर हमारी नजरें उनसे कभी हम नहीं उठा सकते जो हमारे खुले दुश्मन है। मिसाल के तौर पर वक्फ का कानून बनाना चाहती है बीजेपी की हुकूमत। अगर खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो ना सुन्नियों के पास कुछ बचेगा, ना शियाओं के पास कुछ बचेगा। हर चीज हुकूमत उसको कब्जा कर लेगी, हासिल कर लेगी। मगर मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि 99% सुन्नी और शिया इस वक्फ बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के पास निर्माणाधीन पुलिस चौकी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे वक्फ की जमीन बताते हुए आपत्ति जताई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ये जमीन वक्फ की है, जैसे कि रिकॉर्ड में दर्ज के साथ ही उन्होंने प्राचीन स्मारक अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। एआईएमआईएम के मुख्य असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में कहा कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वह वक्फ की जमीन पर है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। दरअसल संभल के शाही जामा मस्जिद के सामने 5 मीटर की दूरी पर बन रही पुलिस चौकी के निर्माण और जगह को लेकर राजनीतिक पार्टियां पिछले दिनों में सवाल उठा चुकी हैं। इसी बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस चौकी के निर्माण को लेकर दूसरी बार सवाल उठाते हुए ट्वीट किया और जमीन वक्फ की होने का दावा किया है। कुछ बनाया गया है, अनरजिस्टर्ड है तो सत्यापित तो है नहीं किसी भी रूप में। दूसरा, शहर में लगभग 4 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर इतने एरिया के बीच की प्रॉपर्टी को वक्फ दर्शाया गया है उस पेपर में। बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हैं उनकी ओवरलैपिंग भी है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी कोई नॉन जेडे की प्रॉपर्टी होती है या अंदर चुंगी या शहरी जिसको प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी के अंदर रकबा और गाटा संख्या खुला होना चाहिए। तो किसी में भी रकबे का उल्लेख नहीं है और ज्यादातर में गाटा संख्या का भी उल्लेख नहीं है। और दस्तावेज भी पोस्ट किए। पुलिस चौकी के निर्माण पर उठते सवालों और जमीन वक्फ के होने के दावे को लेकर कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। पुलिस चौकी के निर्माण वाली जगह पर उठ रहे सवालों के बीच संभल जिले के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के द्वारा किए गए दावों पर जमीन को लेकर स्थिति शहर में लगभग 4 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर इतने एरिया के बीच की प्रॉपर्टी को वक्फ दर्शाया गया है उस पेपर में। बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हैं उनकी ओवरलैपिंग भी है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी कोई नॉन जेडे की प्रॉपर्टी होती है या अंदर चुंगी या शहरी जिसको प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी के अंदर रकबा और गाटा संख्या खुला होना चाहिए। इस मामले में संभल के जिलाधिकारी डीएम राजेंद्र पेसिया ने ओवैसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चौकी का निर्माण पूरी तरह से नियमों के अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस चौकी के संबंध में हमारे पास 2 अधिवक्ता आए थे और उससे संबंधित कुछ दस्तावेज हमें सौंपे गए थे। उन दस्तावेजों पर परीक्षण किया गया था।
जिसमें कोई भी दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है। शहरी जिसको प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी के अंदर रकबा और गाटा संख्या खुला होना चाहिए। तो किसी में भी रकबे का उल्लेख नहीं है और ज़्यादातर में गाटा संख्या का भी उल्लेख नहीं है और वर्तमान में इस तरह का गाटा संख्या कोई अस्तित्व में भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो भी व्यक्ति वक्फ करता है उसमें स्पष्टता है उसका स्वामित्व उस संपत्ति पर होना चाहिए। वहाँ किसी भी संपत्ति के ऊपर स्वामित्व का कोई भी कागज वहाँ नहीं लगा हुआ है। जरा तो शर्म आनी चाहिए कि तुमको एएसआई का जो कानून है 100 मीटर्स का, उसको पास हो लिहाज नहीं है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है संभल की मस्जिद, और उसके 5 फीट पर आप आउटपोस्ट बना। बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, बोलते उसको फेक है। तो अगर फेक है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड पे केस बुक करिए। चलिए, आप एक तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा। जिलाधिकारी ने कहा कि अभी तक जो भी कार्यवाही हमारे द्वारा की जा रही है वह नियम के अनुसार ही की जा रही है। चौकी का निर्माण भी नियम के अनुसार किया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद ये आजाद भूमि के तौर पर दर्ज है। अगर नगर पालिका की संपत्ति के रूप में ये दर्ज है, इसके दस्तावेज भी हमारे पास मौजूद है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी दस्तावेज लेकर आता है तो हम उसका भी परीक्षण करेंगे। कश्यप समाज ने भी किया था दावा। इस मामले में कश्यप समाज के लोगों ने जामा मस्जिद के सामने खाली जगह को लेकर दावा किया था कि पूर्व में ये कश्यप समाज का दस्तावेज था। मॉन्यूमेंट है संभल की मस्जिद, और उसके 5 फीट पर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं। जरा तो शर्म आनी चाहिए कि तुमको एएसआई का जो कानून है 100 मीटर्स का, उसको पास हो लिहाज नहीं है। आप परमिशन लिए एएसआई से, बताइए। वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, बोलते उसको फेक है। तो अगर फेक है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड पे केस बुक करिए। चलिए, आप क्या कर रहे हैं लोग। एक तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा। और संभल को नया वो जो 1980 और 90 में जो तमाशे हुए थे, उस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक त्रिसदस्यीय कमेटी जो डीएम महोदय द्वारा 29 तारीख को दिए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनाई गई थी, उसी कमेटी द्वारा कल एक रिपोर्ट दी गई, जिसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट उनके द्वारा दिए गए थे वो प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत हुए। उसी आधार पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया थाना कोतवाली पे और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि यह अभियोग अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है और जो व्यक्ति सामने आके क्लेम करेगा कि ये मेरा वक्फ है, फिर उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस मामले में कश्यप समाज के लोगों ने जामा मस्जिद के सामने खाली जगह को लेकर दावा किया था कि पूर्व में ये कश्यप समाज का देव स्थान था। इस दावे पर डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने कहा कि हिंदू पक्ष की तरफ से एक आवेदन आया है और मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी अभी तक कोई आवेदन नहीं आया। हमने इस मामले में दोनों लोगों की जांच कमेटी बना दी है। इस कमेटी के द्वारा जांच की जा रही है। इस मामले में जो भी जांच रिपोर्ट में आएगी तो उसे भी अवगत कराया जाएगा। जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी का निर्माण जारी है। पुलिस चौकी की दीवारें बनकर तैयार हो चुकी हैं। यहाँ 14 फीट ऊंची दीवार बनाई गई है। 70 से ज्यादा मजदूर निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। दरअसल संभल के जामा मस्जिद से 5 मीटर की दूरी पर खाली पेड़, मैदान और 300 वर्ग मीटर जगह में पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हुए 5 दिन हो चुके हैं। अरे गोलियां चल के 5 लोगों की मौत हो गई है। बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उसमें सीने के ऊपर उनको गोलियां लगी है, को पीठ पे लगी है, और आप क्या कह रहे हैं। पूरा ओपनली आप एक समुदाय के खिलाफ आप जा रहे हैं। क्या ये जेब देता है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप एक ही समुदाय के खिलाफ जाए। आप इंसाफ करिए। इंसाफ का मतलब तो ये नहीं है कि आप उनको दबाए, उनको डराए। 80 से ज्यादा बच्चों को तो आप पकड़ चुके हैं। और एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है संभल की मस्जिद, और उसके 5 फीट पर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं। जरा तो शर्म आनी चाहिए कि तुमको एएसआई का जो कानून है 100 मीटर्स का, उसको पास हो लिहाज नहीं है। आप परमिशन लिए एएसआई से, बताइए। वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, सुन्नी वक्फ बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, बोलते उसको फेक है। तो अगर फेक है तो सुन्नी वक्फ बोर्ड पे केस बुक करिए। चलिए, आप क्या कर रहे हैं लोग। एक तरफा जुल्म हो रहा है वहां पर संभल में पूरा। और संभल को नया वो जो 1980 और 90 में जो तमाशे हुए थे, उस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है।